स्टेप 2, क्लोजर ऑफ ऑल द लायबिलिटी अकाउंट्स। अब आपने एसेट सारे ट्रांसफर कर दिए रेलेवेंट अकाउंट्स में, लायबिलिटीज भी तो ट्रांसफर करो। कोई भी पेमेंट डायरेक्टली नहीं होगी, अपने रेलेवेंट अकाउंट में जाके ही उसकी ट्रीटमेंट होगी। तो क्रेडिटर्स को भी पैसा देना है तो डायरेक्टली पेमेंट नहीं होगी, पहले वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, फिर पेमेंट होगी। एसेट्स बेचने हैं, डायरेक्टली एसेट्स नहीं बिकेंगे, पहले वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होंगे, उसके बाद एसेट्स बिकेंगे या जो भी उनका रियलाइजेशन हो रहा है। Step 2, closure of all the liability accounts. Again, this is also an accounting entry. इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, आप सिर्फ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो। कह रहे क्या सारी लाइबिलिटीज? अब आपको लॉजिक समझ आएगा कि नॉट ऑल, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल तो सेपरेट बैलेंस बन रहा है, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अगर आपको कोई लोन एग्जिस्ट करता है तो लोन अकाउंट में चला जाएगा। अगर कोई फ्री रिजर्व है, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस और जनरल रिजर्व और एनी अदर फ्री रिजर्व, तो वो कहां चला जाएगा? कैपिटल में, क्रेडिट साइड पे। इस चैप्टर में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और आईएफआर की ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, बहुत इजी है बट डिफरेंट है। जब वो स्टेज आएगा तब मैं आपको कराऊंगा। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं? क्लोजर ऑफ ऑल द लायबिलिटी अकाउंट्स। एंट्री क्या हुई? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि आप लायबिलिटीज क्लोज कर रहे हो तो लायबिलिटीज डेबिट होंगी तभी क्लोज होंगी। सर लेकिन हमने पे थोड़ी ना करा, लायबिलिटीज तो तब डेबिट होती जब हम पे कर रहे हैं। कह रहे खत्म, अब रियलाइजेशन में जो भी होगा अब रियलाइजेशन के थ्रू ही होगा। तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगी? ऑल लायबिलिटीज एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन नहीं ट्रांसफर होता क्योंकि सेपरेट अकाउंट बन रहा है। यस और नो? अब किसकी बात हो रही है? ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड की बात हो रही है। पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस यहां ट्रांसफर नहीं होंगे रियलाइजेशन में, क्यों? सेपरेट अकाउंट बन रहा है। फ्री रिजर्व्स, पीएनएल क्रेडिट, जनरल रिजर्व नहीं होंगे, क्यों? दे आर डायरेक्टली क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। किस वैल्यू पे ट्रांसफर होती हैं सारी चीजें? all the accounts are closed or transferred at their book value। क्योंकि आप अकाउंट क्लोज कर रहे हो ना। बट सर अगर फर्नीचर था 50,000 का, उसको बेच के 40 आए, कह रहा मैंने अभी बात भी करी उसको बेचने की, अभी मैं क्या कह रहा हूं? सिर्फ क्लोज करो। तो स्टेप 1, क्लोज ऑल द एसेट्स। स्टेप 2, क्लोज ऑल द लायबिलिटीज। जर्नल एंट्री, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, थर्ड पार्टी की, बाकी तो रेलेवेंट ट्रांसफर्स हैं। तो ध्यान से देखेंगे लेजर अकाउंट्स में कैसे आएगा स्टेप 2 का प्रेजेंटेशन। रियलाइजेशन अकाउंट में आप लायबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, एक एक करके सारी लायबिलिटीज आ जाएंगी, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक लोन फ्रॉम थर्ड पार्टीज, कुछ बोल रहे थे आप? करेक्ट। बिल्स पेएबल, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बस बेटा सैलरी मत बोलो, फिर आप रेंट बोलोगे, फिर आप टेलीफोन एक्सपेंसेस बोलोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, आगे जाके उस पर डिटेल डिस्कशन होगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है कभी कभी क्या होता है? बैलेंस शीट में आता है ना, डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स appearing on the asset side, is it an asset or a liability? It is a liability. It appears on the asset side because it is shown as a deduction from assets. What is the nature of provision? It is a liability. तो प्रोविजन कहाँ ट्रांसफर हो? क्या कोई फ्री रिजर्व है? क्या वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? नो। सो बी केयरफुल। आ रहा होगा एसेट साइड पे, हम एसेट सारे टिक कर चुके होते हैं, और जब लायबिलिटीज कर रहे होते हैं तो उधर दिखते नहीं है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। आगे इसके ऊपर एक सेपरेट पॉइंट आ जाएगा, इसको कहते हैं रिजर्व्स क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स।
क्या बोलते हैं इसको, प्रोविजंस और रिजर्व्स क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स, वो सब लाइबिलिटीज, क्रेडिट बैलेंस होता है उनका, दे आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व स्टार. क्यों? क्योंकि एक सेपरेट एडजस्टमेंट है, जब आएगा तब आएगा. अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है, ये पार्टनर्स में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, चाहे कुछ भी एडजस्टमेंट हो. तो आपके लिए सिंपल सी ट्रीटमेंट हो गई. इट विल ऑलवेज बी ट्रांसफर्ड, क्लोज करने के लिए इट विल ऑलवेज बी ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. आप जैसे ही क्रेडिट बैलेंस था, एंट्री क्या पास हुई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी क्लोज हो गई, अब उसका कोई बैलेंस ही एग्जिस्ट नहीं करता. वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अगेन स्टार, इसमें मल्टीपल केसेस हो सकते हैं. कब ट्रांसफर होगा कब नहीं होगा वो तो जब आएंगे तब आएंगे ना. अभी आपको बस क्या, लायबिलिटीज क्लोज हो रही हैं, लायबिलिटीज क्लोज हो रही है. कौन सी लायबिलिटीज क्लोज हो रही है आपको बता दिया. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के स्पेसिफिक केसेस हो सकते हैं. अभी आगे याद तो accumulated depreciation, accumulated depreciation, accumulated depreciation. अगर accumulated depreciation अकाउंट बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता है तो मतलब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं. तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ लायबिलिटी और एन एसेट. ऑल प्रोविजंस आर लायबिलिटीज, तो वो लायबिलिटीज की लिस्ट में आएगा. बी केयरफुल. क्या हो रहा है, क्लोजर ऑफ ऑल द लायबिलिटीज, क्लोजर ऑफ ऑल द लायबिलिटीज. तो जो जो लायबिलिटीज रियलाइजेशन में जानी थी आपको दिखा दी. पार्टनर्स लोन अगर लायबिलिटी है तो बाय बैलेंस बीडी एज पर द बैलेंस शीट. कैपिटल बैलेंसेस बाय बैलेंस बीडी अगेन एज पर द बैलेंस शीट. अगर कोई फ्री रिजर्व है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेम है जैसे अभी तक करते आ रहे थे. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा, क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. बाय जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. एनी अदर फ्री रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कोई भी डाउट? लायबिलिटी साइड विजुअलाइज करते हैं. लायबिलिटी साइड में सर कैपिटल बैलेंसेस आते हैं, क्या रियलाइजेशन में ट्रांसफर होंगे? नहीं, कैपिटल का सेपरेट अकाउंट बनता है, आ गया बैलेंस. सर उसके बाद आते हैं रिजर्व्स. रिजर्व्स का क्या करेंगे बेटा, फ्री रिजर्व्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. आईएफआर और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होते, स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं. यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है. जब वो स्टेज आएगा तब मैं उसके ट्रीटमेंट के डिस्कस करूंगा. अभी मैं बस क्लोज कैसे करना है ये बता रहा हूँ. तो क्या आईएफआर और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? नहीं होंगे, वो यहाँ ट्रांसफर होंगे. बट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में मल्टीपल केसेस हम आगे जाके सीखेंगे. आईएफआर में यहाँ पे कोई केस ही नहीं होता. चाहे इन्वेस्टमेंट आपने 50 लाख की 50 लाख में बेची, 60 लाख में बेची, 40 लाख, इसमें केसेस ही नहीं है. आईएफआर सिंगल ट्रीटमेंट, ट्रांसफर इट टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, स्टेप 2 खत्म. और कोई कुछ नहीं करना. तो आईएफआर में कोई केसेस ही नहीं है. केसेस हम आगे जाके सीखेंगे किसके, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स के. कोई भी डाउट? तो लायबिलिटी साइड हम विजुअलाइज कर रहे थे. कैपिटल्स का बता दिया क्या करना है, रिजर्व्स का बता दिया क्या करना है, फ्री का क्या करना है, स्पेसिफिक का क्या करना है. फिर थर्ड पार्टी लायबिलिटीज. थर्ड पार्टी लायबिलिटीज और कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स. एनी रिजर्व क्रिएटेड अगेंस्ट एन एसेट इज अ स्पेसिफिक रिजर्व. और कुछ रिजर्व्स यहाँ पे ट्रांसफर अपार्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी लायबिलिटीज. बी आईएफआर इज अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी. इज इट अ थर्ड पार्टी? आपने किसी के पैसे देने हैं? नो, बट स्टिल ट्रांसफर हो रहा है ना. तो क्या ये सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैं? नो, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज भी हैं और कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स भी हैं. कोई भी डाउट? स्टेप 2 क्लोजर. क्लोजर
ऑफ ऑल द लाइबिलिटी अकाउंट। तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज ट्रांसफर करने की एंट्री है, और जो भी आप स्पेसिफिक रिजर्व वहां ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी एंट्री है। कैपिटल ट्रांसफर करने की कोई एंट्री नहीं होती, वो तो बैलेंस दिखा रहे हैं। पार्टनर्स लोन ट्रांसफर करने की कोई एंट्री नहीं होती, वो तो आप बैलेंस दिखा रहे हैं। पीएनएल जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स, क्योंकि वो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। कैपिटल तो अभी आगे जाके क्लोज होगा, वो तो बस बैलेंस ट्रांसफर हुआ है। स्टेप 2, क्लोजर ऑफ लायबिलिटीज अकाउंट्स।